हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार के गठन होने के बाद में मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रियों ने अपने जिलों में और चंडीगढ़ में अधिकारियों की बैठक ली है और कई अहम फैसले भी अपने अपने विभागों में लिए हैं। हमारे साथ में खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं राजेश नागर, उनसे बात कर लेते हैं। सर, मीटिंगों का दौर रहा, चंडीगढ़ से लेकर अपने फरीदाबाद तक किस तरह के फैसले अब विभाग में लिए गए? देखो, हमारी जो बैठक हुई थी अभी, तो उसमें हमने 3-4 अहम फैसले लिए कि भाई, एक तो जो टी होल्डर है अपना समय के हिसाब से जो उनको टाइम निर्धारित दिया गया है, उनमें पूरा आप वो 5 से 8 शाम को और दिन में 8 से 12 वो अपनी दुकान खोले। और सीसीटीवी कैमरे के लिए हमने एक वो बनाया कि भाई सब पे सीसीटीवी कैमरे लगे, जिससे जो भी वहाँ पे उपभोक्ता राशन लेने आ रहा है या जो उसके अंगूठे के साइन अंगूठा लगा रहा है, तो उसका एक रिकॉर्ड उसमें कैमरे में हो। तो अगर कोई कंप्लेंट करता है कि मुझे नहीं मिला, तो हम उसके कैमरे से देखकर उसमें हम उसकी जांच करा। सर, दूसरा सवाल ये है, चूंकि सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, तमाम मंत्री अपने अपने आदेश भी दे रहे हैं। क्योंकि जब सरकार का गठन होता है तो एक अमूमन ये सोचा जाता है, माना जाता है कि 100 दिन की रूपरेखा तैयार की जाती है। तो कुछ अपने विभाग से संबंधित या हरियाणा के विकास से संबंधित कुछ जहन में है ऐसा कि पहले 100 दिन में हमें ये करना है टारगेट? देखो, अभी तो मैं अगर अपनी विधानसभा की बात करूं, एक बाईपास की हमने जो मांग रखी है, उसके लिए हम एक एस्टिमेट और उसका डीपीआर बनाने के लिए हमारा मांग रखेंगे। एक टाउन पार्क हमारा एक बने यहाँ पर ग्रेटर फरीदाबाद में, उसकी मांग रखेंगे। एक फायर स्टेशन की जो एक मांग है हमारी हाई राइज बिल्डिंग के लिए, उसके लिए। और एक इंटरनेशनल लेवल का इंडोर स्टेडियम और आउटडोर स्टेडियम हमें ग्रेटर फरीदाबाद के लिए मिले। एक स्टेडियम, एक टाउन पार्क हमारा जो कॉलोनीज है हमारी पल्ला पसंद सैदपुर भगवानपुर, उसमें एक पार्क टाउन पार्क मिले। कॉलेज की भी हमने मांग रखी थी सीएम साहब के आगे, जो हमारे उधर के पल्ला पसंदपुर सैदपुर भगवानपुर के जो लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको दूर 16 सेक्टर आना पड़ता हुआ एक कॉलेज हमें मिले। इस तरह की कई मांगे हमने रखी है। जिले के अधिकारियों की बैठक लंबी चली, मैराथन बैठकों से कहें तो, क्योंकि कई तरह के आपकी तरफ से आदेश और निर्देश जारी किए गए, तो क्या उन पर काम शुरू हुआ है? देखो, अभी बैठक हुई है और उनका हमने कहा है कि इसको जल्दी उनको इम्प्लीमेंट करें और अमल में लाएं। और जो भी हमने डिस्कस किया उसके लिए एक बार दोबारा से रिव्यू बैठक हम करेंगे और उनको जल्दी उनको प्रोसेस में और लेकर आएंगे। विधानसभा सत्र भी शुरू होने जा रहा है 13 तारीख से, कैसे देख रहे हैं सत्र? देखो, ये हमारा जो सत्र चालू हो रहा है, इसमें जो भी हमारे मांगे हैं या जो हमारे एस्टिमेट हैं या जो हमने आगे के लिए मांग रखनी है विधानसभा की, उनको हम उसमें रखेंगे। सीएलपी लीडर का नेता प्रतिपक्ष का ना चुना जाना कांग्रेस द्वारा, क्योंकि अब सत्र भी शुरू होगा, उससे पहले चुनाव होना भी जरूरी है, अभी तक ना होना कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस की फूट या कुछ और वजह? देखो, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनकी आपसी फूट और खींचातानी की वजह से अभी तक अपना सीएलपी लीडर भी नहीं चुन पाए हैं। और ये उनकी कमजोरी है। और अब मेरे ख्याल जब से हरियाणा बना उस 1966 से अब तक जो हमारा पहले दिन का एक सेशन हुआ, हमारा सदन चला, उसमें बिना सीएलपी लीडर के वो सेशन हमारा चला। एक सवाल और है, चूंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने दीपक बावरिया जो प्रदेश प्रभारी थे उन पर एक आरोप लगाया है कि हमने कई बार लिस्ट दी लेकिन संगठन की लिस्ट को मंजूरी नहीं दी गई वहां से। इसे कैसे देख रहे हैं इस बयान? उनका अंदरूनी मामला, इसके बारे में हमने टिप्पणी करने का कोई उचित नहीं बनता। वो अपने आप अपनी सफाई दे रहे हैं या जो भी है वो खुद उस पर बात करें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में राजेश नागर, जो स्वतंत्र प्रभार खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, जो जिस तरह से टारगेट को लेकर उनकी तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं, खासतौर से जो डिपो होल्डर हैं उनको दुकान खोलने के साथ साथ में सीसीटीवी लगाने के लिए आदेश दिए गए हैं, और जो बैठक में निर्देश दिए गए हैं उन पर भी अब काम शुरू करने के बाद रिव्यू बैठक की बात कर रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक,